वो दुनिया छोड़ के चल जाती है, जीते जी अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देख पाती है। ये दर्द है खेसारी के अंदर। मैं चाहता हूं कि इस बेरोजगारी को हम लोग अगर एक बार चाह दे तो शायद खत्म कर सकते हैं, और खत्म कर देंगे तो शायद हमारा बेटा भी हमारे पास होगा, अपने पिता का ख्याल रखेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा। रोज 2 रोटी वही बीवी बना के देगी कि जाइए ड्यूटी जाइए, शाम को फिर अपने बीवी के हाथ का बनाया हुआ अपने माँ के आशीर्वाद लेकर घर में सोएगा। मैं कोई बता दे कि मैं देखिए कोई चमचा नहीं हूं, ना किसी पार्टी का चमचा हूं, ना ही किसी इंसान का चमचा हूं। मैं छपरा को बदलने का प्रयास करूंगा। दुनिया क्या करती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरी कोई भी चीज पास होने में दिक्कत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मैं प्रयास करूंगा। अगर नहीं हुआ अगले दिन इस्तीफा दे दूंगा इस पद से। मुझे ये इस्तीफा का कोई डर नहीं। मैं ये ठोक के कह रहा हूं क्योंकि मुझे नेता बनना ही नहीं है। मुझे आपका बेटा बन के उस माँ के आंचल में रहना है। मैं भी चाहता हूं। आज खेसारी लाल यादव मुंबई गया, उसका दिन कौन है? ये एनडीए सरकार है। अगर फिल्म सिटी यहां होती तो शायद मैं 15-20 साल से अपने माँ से दूर नहीं होता, मैं अपने माँ के पास होता। मुझे अपने माँ को मुंबई बुलाना पड़ता है, पापा को मुंबई बुलाना पड़ता है, बट मेरे माँ बाप सिर्फ वही नहीं है। जिन गार्जियन ने जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं, उस गांव के हर वो औरत मेरी माँ है। क्योंकि किसी को चाची बोलता हूं तो किसी को फुआ बोलता हूं, और उनका हर दिन आशीर्वाद लेता अगर मैं बिहार में होता तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, खेसारी के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि खेसारी प्रत्याशी या बेटा सही नहीं है तो आप मुझे वोट मत करिएगा। मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं, आपको अगर लगता है। लेकिन मैं आया हूं इस दर्द से कि मैं छपरा को बेहतर बनाने में पूरी प्रयास करूंगा, जो एनर्जी होगी। क्योंकि खेसारी जब विधानसभा में बोलेगा तो सिर्फ विधानसभा ही नहीं, बिहार ही नहीं, ये पूरा वर्ल्ड देखेगा जो कोई बच्चा बोल रहा है अपने बिहार के। यहाँ के नेता हमारे, क्या नाम था उनका, CN गुप्ता हमारे चाचा है, सम्मान है। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, बस उनके नीति का विरोधी हूं, उनके सोच का विरोधी हूं। कि 10 साल में आज तक मैंने उस चाचा को विधानसभा में बोलते हुए नहीं देखा है। तो जो आदमी अपने लोगों के लिए, अपने उस जनता के लिए बोल नहीं सकता है तो आपके लिए काम क्या करेगा? वो नहीं कर सकता। हमारे बारे में आज हर आदमी गलत ही बोलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नचनिया हूं मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं धर्म विरोधी हूं मैं हो सकता है, बट मैं धर्म विरोधी हूं, ओके। मैं नचनिया हूं, ये भी सही है, बट मैं चमचा नहीं हूं किसी का, किसी नेता का चमचा नहीं हूं कि मैं उस नेता को भगवान बना दूं। यार भगवान है, मुझे भगवान नहीं बनना है। मैं अगर बेहतर इंसान ही बन जाऊं तो मेरे जीवन में उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मुझे बेहतर इंसान बनना है। भगवान ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है तो कुछ सोचा जरूर होगा। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज मैं प्रयास करूंगा कि हर पंचायत में कम से कम एक लाइब्रेरी जरूर हो जो बच्चे वहां जाकर पढ़ सके। जो नहीं जा सकते हैं दूर, उनके लिए बेहतर कैसे हम यूनिवर्सिटी को बेहतर बना सकते हैं अपने हुनर से। जो 6 साल में पास आउट होते हैं बच्चे, उनको 3 साल में कैसे हम पास आउट कर सकते हैं, उस पर सोचेंगे। अस्पताल का व्यवस्था प्रयास करूंगा कि जिस तरह दिल्ली के एम्स में होता है उस तरह हम छपरा के जिला में, छपरा के धरती पे हम करके जाएं। जहां तक रही, रवि भैया मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो, और मैं उन पे टिप्पणी करके मैं अपना मर्यादा कम नहीं कर सकता। वो मेरे हमेशा बड़े थे, कह रहे कि मैंने भोजपुरी को बनाया था, इसने बर्बाद कर दिया। सोचिए कि आपने इतना बेहतर बना दिया कि आप लोग इतने लोग मिलकर बनाए और एक आदमी बर्बाद कर दिया। एक आदमी आपने ऐसा बनाया क्या कि मैं एक आदमी मिलकर बर्बाद कर दिया। मेरे बस में कलाकारी था, मैंने कला किया। उन्होंने लहंगा रिमोट से उठाया, मैं भी लहंगा में मीटर गा दिया।
वो मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया हम उस पे चल पड़े। वो एक कलाकारी का विषय, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है ना, तो वो मुझे नीचे दिखाएंगे कभी लालू जी के जंगल राज के बारे में। सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है कि लालू जी का जंगल राज। अरे भाई हटाओ ना, था हो गया, लेकिन 15 साल आपके पास था तो आपने क्या किया ये भी बताओ ना। आपने तो किसी को कुछ किया ही नहीं, सिर्फ लालू जी को बुरा बनाना है इनको। इनके पास एक ही मुद्दा है, लालू जी का जंगल राज। औरतें बाहर नहीं निकल रही थी, मर्दे घर में घुस जाते थे। अरे यार, हमारा जाना आना विषय नहीं है। हमें आप बताओ, हर गुजरात में हमेशा वो फैक्ट्री देते हैं और